हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, लालाओ लालियों, मोड़ाओ मोड़ियों, भैयाओ, सॉल्यूशन टॉपिक हमारा है। और इस सॉल्यूशन के अंदर आज जो हम आपके लिए टॉपिक जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मेरे प्यारे लाडलो, लालाओ लालियों, देवियों और सज्जनों, वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यानी कि अनादर्श विलयनों के प्रकार। तो आइए प्यारे बालकों, हम पढ़ें टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अनादर्श विलयनों के प्रकार। अनादर्श विलयनों के प्रकार। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको समझाया, बिल्कुल साहब, आपको हमने पिछली क्लास में समझा रखा है। और आपको हमने क्या समझाया प्यारे, हमने आप लोगों को कुछ चीजें ये बताई हैं कि अनादर्श विलयन राउल्ट के जो लॉ है, राउल्ट का जो नियम है, उससे विचलन प्रदर्शित करता है, अर्थात वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, वो राउल्ट्स नियम की पालना नहीं करता। यानी आपको पहला जो आपने यहां देखा, वो देखा P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट X1 एंड P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट X2। अनादर्श जो टाइप्स हैं उनमें पहली चीज आपने ये पढ़ रखी है। दूसरा आपने ये पढ़ा है मेरे भाई कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, वो इक्वल नहीं होते, उनकी प्योर स्टेट के इक्वल नहीं होते। ये आपने पढ़ी मेरे प्यारे। तीसरी बात आपने ये पढ़ा कि जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। और चौथी मित्रों, आपने पढ़ा कि ये जो एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाती है, वो भी एंथैल्पी भी चेंज हो जाती है। आपने ऐसा पढ़ा, ठीक है। फिर मैं आपको अब आगे ये पढ़ाने वाला हूं, गतांक से आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अनादर्श विलयनों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो अनादर्श विलयनों के लिए है वो है दोस्तों कि ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। Those such solutions, such non-ideal solutions which have positive deviation from Raoult's law, ये पहले प्रकार का है। दूसरे प्रकार का बेटा अनादर सॉल्यूशन कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो एक है। एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। और इनमें पहला जो टाइप जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो है ये ओके। इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज ये पढ़ाने वाला हूं बेटा, आप थोड़ा सा समझो कि सारा खेल जो है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपके लिए, है ना।
पहले सारी प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहां पर P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2। पहली चीज, ये क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, वो कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर उनकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, या यूं कह लो, जो आप लोग वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो होना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा सारा गेम मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टीज आप लोग ये समझिएगा कि इनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, सब डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं एक बार इनको लिख दूं। तीसरी बात ये होगी कि इनकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तीसरी बात, ये इनकी एंथैल्पी पॉजिटिव है। और इन सब का एक ही रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरेक्शन वीक होंगे कंपेयर टू इनकी प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शंस होंगे वो वीक होंगे। ठीक है, वीक इंटरेक्शंस बिटवीन components in these solution, weak interaction between components in these solutions, ठीक है, then the components, the interactions between components in these pure state, ये बात आप समझिएगा क्या कि यहां जो ये है ये वीक है और इनके लिए जो अट्रैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। मैंने बेटा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों, मैंने ये लिखा, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं कि विलियन में, ऐसे विलियन में अवयवों के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं अवयवों की शुद्ध अवस्थाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। इंटरेक्शंस वीक होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। यही है क्या, यही है आपके लिए मेन पॉइंट। ये है मेन पॉइंट, सबका जो मेन पॉइंट है, जो भी चीज़ें चलेंगी वो यहीं से चलेंगी। अदरवाइज सबसे बड़ी दिक्कत जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे लिए आती है वो ये आती है मित्रों कि हमें पता नहीं लगता एग्जाम्पल क्या होंगे। देखिए, पिछली अगर क्लास आपने ध्यान से पढ़ी हो ना भाई, उसमें मैंने बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जो जाति में सेम ना हो, इट मींस फंक्शन ग्रुप सेम ना हो। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी, आप इस बात को गांठ मार लीजिए दोस्तों, वो ये बात कही थी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस आप मिलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। कंपोनेंट्स का लिक्विड होना जरूरी है, दोनों कंपोनेंट्स का लिक्विड होना जरूरी है, दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल्स होंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तो आप समझ जाते हो,
उनके तो बीच में एग्जाम्पल आपको पता लग जाएंगे, बट तुहानू दिक्कत कहाँ आएगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि भी पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है, यहां आपको दिक्कत आएंगी। तो उसके लिए ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हैं, अगर वो वीक हो रहे हैं, अगर विलयन में जो अवयवों के मध्य की जो अन्योन क्रिया हैं या अंतरणु बल अगर दुर्बल हो रहे हैं, तो आप कह देना तू है धनात्मक विचलन, तू है रे धनात्मक विचलन, है ना, ये कह देना। ठीक है, ओके। अब चलिए इसी बात को थोड़ा समझा जाए। ओके, समझने के लिए आप तैयार हैं? तो मेरे भाई सब कुछ डिपेंड करता है, मैं पहले ही तुम्हारे लिए एक डायग्राम बना देता हूं, सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है कि देखिए ये दो कंटेनर हैं, ये है हमारा सॉल्यूट, मिस्टर सॉल्यूट यानी कि विलेय, और ये है महाशय सॉल्वेंट यानी विलायक, और यहां पर आपने इनको मिक्स कर दिया है सर, यहां पर आपने इनको मिक्स किया, ये बन गया सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला विलयन। अब ये देखिए सर, ये कंपोनेंट बना हुआ सर, और यहां सर ये ठीक है सर वॉल्यूम। ओके, पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहां जो 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 पार्टिकल हैं हमारे पास, यहां जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो है बी 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 बी, और यहां जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो है ए ए ए ए ए ए ए ए ए, मिस्टर ए ए, मिस्टर ए ए, और ये हो गया ए बी। ठीक है, ये ए बी, ये कैसे हो गया वीक, दुर्बल, और ये पूरी कहानी यहां पर ये कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल। अब मैं सब कुछ इन्हीं के बीच की बातें आप लोगों से एक 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 करके इन सब से बदला लेते हैं, अपन एक बात को समझते हैं। करें पहली चीज क्या हुआ सर, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं। इट मींस P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट X1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट X2। ये फर्स्ट चीज, इसको अपन एक कर्व ड्रॉ करके और अच्छा इसको समझते हैं। कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इधर आप जानते हो वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर है, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज। ठीक है, ये यहां पर ये लिया हुआ है सर, आपको ध्यान हो यहाँ X2 0 लिया था, X2 यहां पर 1 आ गया, X1 यहां पर 1 और यहां पर X1 होगा 0। प्यारे याद कर मेरे दुलारे दुलारों, आपको मैंने सिखाया था, मैंने त्वानू समझाया था। क्या त्वानू समझाया था साहब? मैंने ऐसे कहा था सर। ठीक है, ये है आपका P2 नॉट और ये आ गया सर P1 नॉट और ये आ गया सर P टोटल P1 प्लस P2। ये सब चीजें हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, only for ideal solution. But in case of non-ideal solutions, अब यहां पॉजिटिव डेविएशन ये शो करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो क्या होगा, इस तरह से कर्व आएगा, इस तरह से। कहने का मतलब क्या हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि यार कि इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ components are increases
in solution vapor pressure of components are increases, then the vapor pressure of its pure state. प्योर स्टेट के कंपैरिजन में यहां पर इनका वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? मेन बात क्या हुई, क्यों बढ़ गया? क्योंकि मेरे बच्चों सॉल्यूशन के अंदर इन कंपोनेंट्स के बीच में जो भी बेटा इंटरेक्शंस हो रहे थे, जो भी बल लग रहे थे, वो क्या हो गए? दुर्बल है। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी इस बात को। क्या लिख देता हूं सर? ऐसे विलयनों में अवयवों का वाष्प दाब उनकी शुद्ध अवस्थाओं के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। ऐसा बेटर समझ में आएगा जब अपन कोई एग्जाम्पल ले लें। और एग्जाम्पलों में आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। मैं यहां एग्जाम्पल आपके लिए वो ले रहा हूं। पहली चीज मैंने आपको बोला था, शर्त नंबर 1 दोनों लिक्विड होने चाहिए। और यहां पर सॉल्यूशन में उन कंपोनेंट्स का जो भी इंटरेक्शंस होगा, अंतरणुक बल क्या होगा? दुर्बल होगा। देखिए हमने बहुत बार इस बात को समझाने की कोशिश की है। ओके, तो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे आया एसीटोन प्लस इथेनॉल। हे प्यारे बालकों, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो तुम बेटा इस बात को ऑर्निक में मैं आपको समझाऊंगा कि जो एसीटोन मॉलिक्यूल होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इनके बीच में जो अट्रैक्शंस लगेंगे या इंट्रैक्शंस होंगे वो इंट्रैक्शंस कौन से होंगे? वैन डर वाल, यानी कि डाइपोल 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 अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है। ठीक है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है सर। और जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है आपका, इथेनॉल, इस इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन लग रहा है वो इंट्रैक्शन लग रहा है दोस्तों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस लिए लगता है? मेरे प्यारे बालकों, अगर आप ये जानना चाहते हो तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल यानी हिंदी में बोलें तो जो भी ध्रुवीय अणु हैं उनमें दो तरह का फोर्स लगता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है और एक लगता है डाइपोल डाइपोल। आप ऐसे समझें सर, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आपको नहीं मालूम, अच्छा नहीं मालूम तो कर बेटा क्या, सॉलिड स्टेट की वो आप वीडियो निकालो। सॉलिड स्टेट की जो वीडियो है मैं उसका लिंक आपके लिए डाल दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया था। तो सर वापस लौट आता हूं कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, उनमें दो तरह का बल लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और ये ऊंचे लोगों के बीच में लगता है। जनरली सामान्यतः ये बेटा मैं बार बार इस बात को ऐसे पढ़ाता हूं कि यूं समझ लो फोन का वायर हाइड्रोजन से कनेक्ट है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में लगता है मित्रों? हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा HF मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें OH बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड ये रहा इथेनॉल, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें NH बॉन्ड होता है जैसे हमारे अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, इस तरह से। ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगता है, जहां नहीं लग पाता है, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है डाइपोल डाइपोल। जो डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है? कंपैरेटिवली वीक होता है।
ओके, तो सरकार कहानी कुछ इस तरह से सेट हो गई कि एथेनॉल एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड लग रहा है। एसीटोन में तो डाइपोल डाइपोल, और सर डाइपोल डाइपोल हिंदी में बोलते हैं सर इसको द्विध्रुव 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 बंद लग रहा है। मैं हिंदी में लिख देता हूं द्विध्रुव द्विध्रुव, लो द्विध्रुव द्विध्रुव लिखाई दिए, लो द्विध्रुव द्विध्रुव लिख दिया। ओके, और हाइड्रोजन बीच में लग रहा है चक 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 चुक, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने क्या किया, आपने एसीटोन को इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब चाहते हो कि एसीटोन क्या हो, एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, जुड़ जाए। जुड़ क्या जाए सर, मतलब विलियन बना दें, यूं बोलो ना यार, आप क्या कहना चाहते हो। इनके बीच में आपने क्या किया, आपने एसीटोन मॉलिक्यूल को डाल दिया। किसके बीच में, किसके बीच में डाल दिया सर, ठीक है, यहां ये नहीं बनेगा। किसके बीच में डाल दिया सर, एसीटोन को आपने इथेनॉल के अंदर डाल दिया। भाइयों अगर आप देख रहे हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, अगर आप देख रहे हो तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहां जो एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, या एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, यहां पर संगुणन था, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे थे, एक के बाद जुड़ रहे थे। यहां पर जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, ये दो ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। दूसरी बात, हाइड्रोजन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के जो, हाइड्रोजन नहीं बोलना चाहिए, इथेनॉल अणुओं के बीच के जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एसीटोन उसके बीच में जाकर घुसेगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, वीक, यानी विलियन में यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक है। वीक है तो विलियन के अंदर जो कंपोनेंट्स का जो वेपर बनेगा, वो यानी कि जो वाष्प बनेगी, वो कंपोनेंट की वाष्प क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। कंपोनेंट का वेपर ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मेरे भाई, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो सरकार आप देख लीजिए यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव डेविएशंस। तो पॉजिटिव डेविएशंस होगा कब होगा, जब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स के बीच का इंटरेक्शंस कमजोर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दुर्बल होंगे। ऐसे कोई से भी एग्जांपल जो ऐसा कर रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कोई से भी मॉलिक्यूल ले लो। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त, यहां पर एक बात समझना, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भाई मेरे, कि जहां पर मॉलिक्यूल के बीच में या तो केमिकल बॉन्डिंग बन सकती हो, केमिकल बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड्स वगैरह बन सकते हो, या फिर कहीं जाकर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, वो तो नेगेटिव डेविएशंस। मैंने तो ऐसे याद किया। और जो ये यहां पर जो पॉसिबिलिटीज ना हो, या तो केमिकल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज ना है, और ना ही बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज है, वहां पर आप क्या कर देना, वहां पर आप पॉजिटिव डेविएशन। जैसे चलिए मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल, देखिए बिगर एग्जाम्पलों के समझ में नहीं आता, मैंने लिया आपके लिए ये क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं ले सकता हूं, ओके ले सकते हैं। बेटा तुहानू पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म तो है पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ध्रुवीय अणु, और ये है नॉन पोलर, अध्रुवीय। ठीक है भैया, कैसे आयो, या को यूं लो 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 लो, और इसका म्यू क्या है, 0। ठीक है, अगर यहां पर क्लोरोफॉर्म है तो इन बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफॉर्म अणुओं के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, कौन से होंगे बेटा, ये डाइपोल 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 डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव 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 तेध्रुव तेध्रुव तेध्रुव, और इन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में लगेगा लंदन फोर्स।
लंदन बल, ये लंदन बल है। देखो एक बात बताऊं, हाँ एक बात और समझ लो सरकार, आप कंपैरिजन लंदन बल से मत करना, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड को आप मिक्स कर रहे हो क्लोरोफॉर्म में, आप मिक्स कर रहे हो, ओके, इनमें मिक्स कर रहे हो, एक दूसरे मिक्स कर रहे हो। तो मैं जो कंपोनेंट्स के लिए जो भी आपको जिसके सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो कंपेयर करना है ना, तो इन दोनों में से जो स्ट्रांग हो ना, आप उसके साथ कंपेयर करना। तो हमारा इन दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है? ये है, ये स्ट्रांग है, ये प्रबल है। ये कैसा फोर्स है? ये है दुर्बल, यानी वीक है, ये वीक है। तो मुझे कंपैरिजन किससे करनी है? इससे। यानी कि पहले आपको क्या पड़ेगा, जो स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, जो उस स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, यहीं पर मैं एक और का आपको प्रॉपर्टी समझा दूं, ठीक है, मुझे ज्यादा फिर दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी दोस्त। मेरी जो सेकंड प्रॉपर्टीज थी, वो सेकंड प्रॉपर्टी है कि डेल्टा एच डेल्टा मिक्सिंग एच इज ग्रेटर देन 0, और मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे विलयनों को बनाने के लिए, ऐसे विलयनों को बनाने हेतु ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। अर्थात ये क्या होंगे? ऊष्मा शोषी, ये ऊष्मा शोषी। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वालो, ठीक है। रिक्वायर्ड some energy to form these types of solution, that is these are क्या हो गए? एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है, इसलिए इनका डेल्टा एच पॉजिटिव है। दोस्तों कैसे, क्यों, किस लिए? आप क्या एग्जाम्पल से मेरी बातों को नहीं समझ पाए? क्या आपने मेरी बात एग्जाम्पल से नहीं समझना शुरू की? क्या हो रहा है सर? आपने देखा जो भी क्लोरोफॉर्म के बीच के जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म, भाई साहब ये हमारे पास क्या है, ओ क्या लिख रहा है भाई, तो एसीटोन लिख रहा है। क्लोरोफॉर्म जो भाई साहब है हमारे पास, ये जो क्लोरोफॉर्म है, और जो कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ठीक है। इस पर जो मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज, ओ एक क्या कर रहा है बे, ये जो चार्ज होगा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल के, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और यहां पर ये इनके पास कोई नहीं है, और अब जब इनके कंपैरिजन में आएगा, मतलब इसके जब कांटेक्ट में आएगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन गया इंड्यूस डाइपोल। इसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव। इसकी प्रेरणा पर के बन के ये द्विध्रुव बना, और ये क्या बन गया सर? ये कौन है तुम्हारा? डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इसको आप बोलोगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, यानी कि द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। और ये क्या है? वीक, ये दुर्बल है सर। अब तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे दोस्त
क्या समझे कि भैया अगर सॉल्यूशन आपने बना दिया है और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो वीक लग रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, और बल्कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिलाकर एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए कौन हुआ? ऊष्मा शोषी। और दूसरी बात आपने ये देखा दोस्त, अभी अभी मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था उसमें ये है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक बन रहे हैं तो दोस्तों यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर ये क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है। 2 पॉइंट समझ में आ गए? आए क्या नहीं आए? आ गए। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तीसरा पॉइंट समझा देता हूं। तीसरा पॉइंट हम लोग फिर समझने वाले हैं, हमारे पास फिर कोई एक एग्जांपल हमारे पास होगा, उससे फिर हम लोग फिर समझेंगे तीसरा पॉइंट। तो क्या मैं पहले तीसरा पॉइंट लिख सकता हूं आपके लिए? हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे विलयनों का आयतन विलायक के आयतन के योग से क्या होता है? अधिक होता है। यानी विलयन का आयतन बढ़ जाता है, अर्थात विलयन के आयतन में क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि। मैं बोलना चाह रहा हूं द वॉल्यूम ऑफ सच these solutions are increase then the sum of volume of solute and solvent, that is volume of solution increases। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 डिपॉजिटिव डेविएशंस की। कहानी क्या है? चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, फिर हम कोई एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सेट करते हैं जिससे कि हम आपको ये बात समझा पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेते, प्यारे हम सेट करते। अच्छा, याद रखना वीक होना चाहिए। तो कोई से भी मैं आपके लिए ले लेता हूं। चलिए सर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, वापिस यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्यों पंगे लें। यहां बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और यहां जो बन रहा है डाइपोल विच इज वीक। ओके, अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग टुगेदर, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, आफ्टर मिक्सिंग, जब आप इनको मिक्स कर रहे हो तो इथेनॉल मॉलिक्यूल जो है, इथेनॉल मॉलिक्यूल, ये है इथेनॉल, ठीक है, और ये है हमारे एसीटोन। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, अगेन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वीक एज कंपेयर टू इथेनॉल।
इथेनॉल के कंपैरिजन में ये क्या है, वीक है। अब आइए बेटा, अब मैं जो बात करना चाहता हूं आपसे वो मैं बात कर लूं आपसे जरा। जब आप बात कर रहे थे कि इन डिस्टेंस में, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स इन इट्स प्योर स्टेट, अगर मैं एथेनॉल अणुओं के मध्य के शुद्ध अवस्था में इनके अणुओं के मध्य की डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है, कैसी डिस्टेंस है बेटा, कम। एथेनॉल अणुओं के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा, स्ट्रांग है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है सरकार। और जब इनको मिक्स करते हो, आफ्टर मिक्सिंग, जब आपने इनको मिला दिया तो बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। तब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी मेरे भाई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, अधिक हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस हो गई। क्यों, पहले शॉर्ट क्यों थी, क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, कम थी। और जब इनको मिक्स किया तो यहां जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कैसा है, वीक। अरे वीक बॉन्ड होने की वजह से डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अरे डिस्टेंस बढ़ गई तो मेरे भाई वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, देखने वाली बात ये रह गई, क्या रह गई मेरे मित्र, वो ये रह गया कि जब भी आप लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दिमाग में लेकर आ रहे हो तो याद रखिए पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा जब सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कैसा होगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब आइए मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारो, मेरे अखियों के तारों, अब हम लोग बात करें ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। पहले मैं अब इसको लेके आ जाऊं, लेके आऊं कि नहीं आऊं, बोलो, लेके आ जाता हूं। ओके, आइए तो चलिए मित्रों, अब हम लोग ऐसे विलयनों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। सच दोज नॉन आइडियल solutions which shows negative deviation from Rawls law, जो बेटा पॉजिटिव जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मेरे मित्रों, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी नेगेटिव डेविएशन अगर शो कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 1 बताना क्या हो जाएगा, यहां आएगा P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 एंड P2 इज लेस देन P2 नॉट x2। दूसरी प्रॉपर्टीज आपको यह देखने को मिलेगी, क्या क्या क्या, डेल्टा मिक्सिंग H इज, ये मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी त्वानु मिलने वाली है V इज लेस देन 0, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और आपको तो पता होगा ही इन सब का खलनायक कौन है जो कि ऐसा करेगा, कौन क्या करेगा। अरे दोस्तों, यहां पर
सॉल्यूशन के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे किसके, प्योर स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या लिख दूं भैया, इंट्रैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट solvent in solution, in such solutions are stronger than stronger than, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, stronger than the components, then between the components their pure state। ठीक है, क्या लिख रहा हूं सर, ऐसे विलयनों में विलायक के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं अवयवों की शुद्ध अवस्था की तुलना में कैसे होती है, प्रबल होती है। ऐसे विलयनों में विलय के मध्य की अन्योन्य क्रिया अवयवों के अशुद्ध अवस्थाओं की तुलना में प्रबल होती है। ठीक है, वो प्रबल हो जाएंगी। अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं आपके लिए, तो यहां प्रेशर और वेपर प्रेशर, इधर वेपर प्रेशर और इधर मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश, इधर x2 0, इधर x2 1, इधर x1 1 और इधर x1 0। क्लियर? प्यारे बाल को क्या बात को क्लियर समझते हो? और जब हम लोग इसको बनाएं, जब मैं इसको बनाऊं तो मेरे भाई ये तो P2 नॉट और ये आ गई आपकी P1 नॉट। अरे यार ये आ गया आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये आ गया P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, ये आ गया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं मित्रों कि इसके लिए कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया उसके प्योर स्टेट से। ये लो, यानी इस कर्व में क्या चीजें लाइनें आएंगी, वो यूं आएंगी। क्यों? क्योंकि P1 कम हो गया। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। किसके? उसकी प्योर स्टेट के कंपैरिजन में। इन सब का खेल कौन खेल रहा है? इनके बीच के अंतरणु बल। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, नेगेटिव डेविएशंस के लिए कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लेते हैं। और मेरे पास, मेरे दिमाग में जो पहला एक्शन आ रहा है, मेरे शैतानी दिमाग में जो मेरे पास पहला आ रहा है, चल यार क्लोरोफॉर्म को पकड़ते हैं, बहुत हो गया। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म आपका डाइपोल मॉलिक्यूल है, एसीटोन आपका डाइपोल मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो बॉन्ड्स लग रहे हैं वो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। इसमें भी लगता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और इसमें भी लगता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में लिख देता हूं यहां मैं द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, ये
इन सॉल्यूशन, जब आपने सॉल्यूशन बनाया, जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो इन सॉल्यूशन, विलियन में आपने क्या देखा? विलियन में दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है और ये जो आपका एसीटोन है, प्यारे बालक, इनके बीच में अब लगने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये होता है स्ट्रॉन्ग। ये है प्रबल। कैसा? ये है प्रबल। प्रबल प्रबल है। हाय राम, कई लोग कह रहे हैं हैया हैया रे हैया का कर दो भैया। अरे साहब तुमने कही कि साहब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बन जाएगो? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग, जो मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, प्रबल होती है। आपको सर मान लिया हाइड्रोजन बेचारा, जो ये हाइड्रोजन है, ये इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना रहा, मान ली बात, लेकिन कार्बन कहाँ से स्ट्रॉन्ग? इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। प्यारे, कुछ लोग दैत्य बनते हैं परिस्थितियों के वजह से। भैया हुआ ये कि इस कार्बन की मति मारी गई थी कि 3-3 क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। लोगों से एक नहीं संभलती मित्र, इससे 3-3 के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। 3-3, ओके। अब 3-3 के साथ बॉन्ड बनाया तो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट है, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट लगता है, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट लगता है। यानी कि जो आप देख रहे हो नेगेटिव इफेक्ट, तीनों जगह से नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है। तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, क्या हो गई? लोएस्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लास्ट। और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गई? इसकी इंक्रीज हो गई। विद्युत ऋणता इसकी बढ़ गई रे, बढ़ गई। और जब इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई तो अब जो हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में लग रहा है, ये जो घर वाली है, जो इस बाहर वाली है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बालकों, ये जो दोनों बॉन्ड आप देख रहे हो, ये दोनों बॉन्ड आपके वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये वीक है मेरे भाई, तो आप ही बताओ मेरे भाई, होगा क्या? होगा ये क्या कि P1 इज लेस देन, जब इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, P1 इज लेस देन क्या P1 नॉट X1। यानी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया मित्रों। ऐसे ही इसका लिए चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट, दोनों ही केसेस में क्या हो गया? इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इन सच सॉल्यूशन पहली प्रॉपर्टी क्या आई? इन सच सॉल्यूशंस वेपर pressure of components are decrease, then the component in its pure state। ऐसे विलयनों में अवयवों का वाष्पदाब उनकी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब की अपेक्षा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आप देख पा रहे हो बेटा, यही देख पा रहे हो कि अब देखिएगा, वीक बॉन्ड ब्रेक करना है तो वीक बॉन्ड ब्रेक करना है, इजीली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
लेकिन जब सॉल्यूशन जब बनेगा तो उसमें जब बॉन्ड बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये पहली बात इसके लिए समझ में आ गई होगी। फर्स्ट चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है, नेगेटिव डेविएशंस की। अब जब मैं दूसरी बात आपके लिए रखूं तो दूसरी बात मेरे बच्चों, मैं तुम्हानू ये रखना चाहता हूं कि डेल्टा मिक्सिंग एच इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब डेल्टा मिक्सिंग एच नेगेटिव, मतलब ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्मा छेपी, ऊष्मा अधिक मुक्त होगी भाई। यानी ऐसे विलयनों को बनाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा बोलूंगा फिजिक्स वाले नाराज हो जाएंगे सब, ठीक है। सम एनर्जी रिलीजेस टू मेकिंग these type of solutions. ओके, ये बेटा मुक्त होगी। क्यों मुक्त होगी, कारण क्या है, आओ 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 हम एक एग्जाम्पल लेते प्यारे। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेहतरीन, वो है फिनॉल प्लस एनिलीन। ये लो सर भाई, अगर मैं फिनॉल के बारे में बात करूं, फिनॉल तेरे बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। एनिलीन तेरे बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटे, वो कहते हैं बेटे बेटे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो कहते हैं महाराज हाइड्रोजन बॉन्ड बन। आप कहोगे राम, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अरे भूल गया क्या, अरे केमिकल बॉन्ड बन सकता है। कौन सा केमिकल बॉन्ड, क्यों बनेगा, बनेगा क्यों, ओके बेटा। ऑर्गेनिक में थे पढ़ा होगा कि जो फिनॉल भाई है वो है अम्ल, एसिड। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन, रे कितने बात लिखवाओगे तो मुझसे यार, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देगा। ये भाई साहब प्रोटॉन देते हैं और फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं, ठीक है। इधर कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ये है एनिलीन, ये है लेविस बेस, लुईस चार, यानी लॉन पेयर डोनर, लॉन पेयर दाता, ठीक है। और ऐसा भी कर सकता है लॉन पेयर दान करके ये क्या करेगा, प्रोटॉन ग्राही। ये है प्रोटॉन, अरे रुक जा बे, अबे क्या हो गया रे, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन लेता है ये। कौन कौन कौन, एनिलीन। तो भाई इसने दिया और एनिलीन ने अपने एक लॉन पेयर की कीमत पर प्रोटॉन खरीद लिया भाई साहब, खरीद लिया। अब ये बन गया एनिलीनियम आयन। अब आप खुद सोचो कि इन सॉल्यूशन ऐसे विलयनों में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है और ये तुम्हारा जो एनिलीनियम आयन बना है,
इनके बीच में अब जो बंध बन रहा है वो है प्रबल आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। अब जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाएगा भाइयों भाइयों भाइयों, यानी कि कंडीशन वही है। खलनायक कौन है सर? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए ए और बी 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 ओ बी बी ओ बी बी। ठीक है, यहां से क्या देखने को मिला सरकर कि इनके बीच का जो बॉन्ड है, सॉल्यूशन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। और यहां भी यही क्या हो रहा है सर कि आप जब वीक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारे बीच में जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बनने की इस लालसा के अंदर भी कहेंगे तोड़ लो, तोड़ लो, हमारे बॉन्ड को तोड़ लो। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, अब जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बनेगा तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कहने का मतलब कौन हो गया तू? ये है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और मैंने वेपर के बारे में बता ही दिया आप लोगों को। अब वॉल्यूम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो वॉल्यूम को यहीं पर समझा दूं तो कैसा रहेगा? नाराज तो नहीं होने वाले हो? वॉल्यूम का केस भी यही हो रहा है, मैं लिख को बात दूंगा। वॉल्यूम का केस भी यही हो रहा है सर कि जब सॉल्यूशन नहीं बनाया था, मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड कैसे थे? वीक थे। मॉलिक्यूल्स दूरी मतलब डिस्टेंस पे थे, दूरी थी। ठीक है, अब आपने क्या किया? जब सॉल्यूशन बना दिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो सरकार वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चले तो लिख डालें, क्या आप इजाजत देते हैं? तो चलिए लिख डालिए ना। आइए, तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं। वो ये है डेल्टा मिक्सिंग, V इज लेस देन 0। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सच these solutions decreases as a विलयनों का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाता है सर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is less than volume of solute plus volume of solvent। मतलब प्यारे बच्चों, अगर ये मान लीजिए 20 ml है और ये मान लीजिए 80 ml है, तो अब जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा लेस देन 100 ml। ये मतलब है दोस्तों कम हो गया, डिस्टेंस कम हो जाती है ना यार। देखो सेम बात वही है। तो चलिए एक और फाइनल एग्जांपल, जिससे कि आपको एग्जांपल, बेटा मैं बार बार तुमसे ये कह रहा हूं कि याद रखना, इनके लिए आपको माइंड में देखना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए मैंने क्या कहा था? नेगेटिव डेविएशन वहां होगा जहां पर कंपोनेंट्स के बीच में या तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए या फिर उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाए। मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, इनका एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी एसिड ले लीजिए, यहां पर कुछ इस तरह से नौटंकियां होने वाली है। कैसे? चलिए मैं बताऊं ना यार। आप HCl ले लीजिए, चलिए HCl ले ले। HCl इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है? डाइपोल डाइपोल। अरे मेरे बच्चों, हिंदी मीडियम वालों यार, द्विध्रुव द्विध्रुव। और यहां पर आइए वाटर, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप कहोगे अरे महाराज ये तो प्रबल हो गया। अरे तसल्ली कर मेरे बच्चा,
आर्यनियस चाचा ये कह गए कि भाई कोई भी एसिड है जो वाटर के अंदर, जब आप उस एसिड को, HCl है, वाटर के अंदर जब आप डिसॉल्व करते हो दोस्त, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन ये कन्वर्ट होगा Cl नेगेटिव में, और जब ये प्रोटॉन देगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वाटर प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन ग्राही है। तो ये तो है सर प्रोटॉन दाता, और ये है महाराज प्रोटॉन ग्राही, ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये है महाराज प्रोटॉन डोनर। अब दोस्तों अच्छी तरह पता है कि इन सॉल्यूशन विलियन में क्या होगा, आप क्या देखोगे, जो Cl नेगेटिव है और जो H3O प्लस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, प्रबल आयनिक बंध बन गया। क्या अब आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे? जब प्रबल आयनिक बंध बनेगा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन solute and solvent. Distance of both these two क्या होगी, डिक्रीजेस। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रबल विलियन में विलेय विलायक के मध्य प्रबल बंध बनने के कारण विलेय विलायक अणुओं के मध्य दूरी, मैं यहां लिख रहा हूं, घटेगी। अगर दूरी घटेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि कौन सा है रे तू, ये कहेगा महाराज हम हैं नेगेटिव डेविएशंस। तो हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हे मेरे स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, आपने पूरी कहानी देखी। मैंने आपको शुरुआत कहाँ से की थी, मैं उस शुरुआत से चला जाता हूँ। मैंने अनादर्श विलयन के प्रकार बताए थे, 2 प्रकार के मैंने बताए थे। उम्मीद है तुहानू समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्या लॉजिक है इनके बीच में, सारा लॉजिक क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का है, सारा खेल वहीं पर हो रहा है, ठीक है। हमने ग्राफ आपको बताए, मैंने आपको बताया कि देखिए कैसे ये ऊष्माशोषी व्यवहार दर्शाता है। पॉजिटिव डेविएशन वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, बड़ा ही दुख वाली बात है जी। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है सर? क्योंकि आप देखिए जब भी सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनता है उनका बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू प्योर स्टेट के अंदर। तो जब बनता है तो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर मैंने तुहानू समझाया कि देखिए नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशंस क्या होंगे, उन सब की प्रॉपर्टी हमने डिसाइड की। और उम्मीद है आपको यहाँ तक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगी। तो भाई अगर क्लास यूज़फुल है तो क्यों करते हो कंजूसी प्यारे, कर दो रे, दबा के करो, दबा के कर दो लाइक, दबा के कर दो शेयर। और मेरे भाई अगर आप ऐसा करोगे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलेगा तो फिर आपके लिए मन से क्लासेस बनाएंगे यार, ठीक है। तब तक के लिए अब फिर मिलेंगे सर, धन्यवाद। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सायोनारा, ओके।